जस्ट मिनट में अपनी अदर डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, सो मुझे ड्रॉ करना या फिर एक्सप्लेन करना। आप इसे एक एनालिसिस का तरीका समझिए, या आप इसे एक एनालिसिस की मेथड समझिए, बट फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बोली, हमें क्या करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें रखना है हमेशा जब आप ट्रेड करो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? वन डे के चार्ट्स पे अगर आप करोगे तो रेयरली मार्केट वहां पर हिट होता है। तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो यूजुअली हमें चाहिए वो है 4 आवर, बिग यानी कि बड़ा। उसके बाद 1 आवर और 30 मिनट्स का कुछ अच्छा अगर कॉम्बिनेशन बने, मिड। और उसके बाद 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स में हमें एंट्री प्लान करनी होती है दोस्तों। अगर आपको बहुत कंफर्म ट्रेड चाहिए, कंफर्म मतलब कंफर्म कि वहां पे ऐसे हिट होने के चांसेस ही नहीं है, तो आप 5 मिनट्स को भी थोड़ा सा साइड में रखो। आप 15 मिनट्स के कंफर्मेशन के बाद क्या करो? एंट्री करो। अगर आप में से किसी को ये याद नहीं रखना है, ज्यादा इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लेना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें करना है, 4 आवर का एनालिसिस करके रखना है, 1 आवर और 30 मिनट्स में करके रखना है। और एंट्री जो लेना है वो कहाँ लेना है? 15 और 5 मिनट्स में। इससे आपके जो एसएल हिट होते हैं या फिर आपकी जो एक्यूरेसी कम है वो बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। बहुत ज्यादा आपको मेजर डिफरेंसेस आपके ट्रेडिंग में दिख जाएंगे। और ये मैं आपको बताता हूँ, हम आपके लिए टेक्नोपुल्स आपके लिए ये फ्री में लाया है। लेकिन ये चीजें जो एक्सपेंसिव कोर्सेस है सिर्फ उसमें सिखाई जाती है कि हाउ एक्चुअली दे मेक प्रॉफिट्स। अब इसी के साथ साथ हमें और एक चीज क्या करनी है? ऑलवेज वॉच यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर क्या कर रहा है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ट्रेड लेने से पहले हमें ये मल्टीपल एनालिसिस टाइम फ्रेम में करने हैं, और यूएस डॉलर क्या रिएक्ट कर रहा है वो भी ध्यान में देना है, और फिर हमें ट्रेड्स लेने हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लो, आप टेक्नोबुल्स फॉलो करो, आप किसी और को फॉलो करो, कुछ भी करो, एंड रिजल्ट यही है कि आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के ट्रेड करना है, जिसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं रुकने वाली। आई गारंटी यू दैट। इसीलिए हमने क्या किया है, 4 आवर्स के लिए आप यहाँ पर देखिए, दिस इज वॉच लिस्ट। 4 आवर्स के लिए एक हमने चार्ट लिया है, यहाँ पे 4 आवर करके देख लेंगे। यहाँ पे 1 आवर या फिर 30 मिनट जो बेटर चार्ट है वो कर लेंगे। और एंट्री हम छोटे चार्ट पर ढूंढेंगे। गॉट इट? ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर आप सब हो एक्टिव हो तो चैट बॉक्स में जस्ट यस और नो कुछ तो लिख दीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है? आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे सर ये सब हटाओ यार, ट्रेड दो यार। ट्रेड देंगे भाई, जरूर देंगे, बहुत प्रॉफिटेबल देंगे, अच्छे देंगे। लेकिन ये बातें मैटर करती है दोस्तों, ये आप अच्छे से अच्छे क्लास में भी सीखोगे नहीं। इसीलिए प्लीज कुछ भी कीजिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई जरूर कीजिए। ओंकार सर थैंक यू, गैलेक्सी थैंक यू। रिप्लाई देते रहिए, अच्छा लगता है। चलो, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पुराने जोन हमने मार्क किए, उस पे हमारे जो कुछ भी ट्रेड्स बने वो तो अभी चले गए, वो हिस्ट्री हुए, रात गई बात गई। अब हमें नए से क्या करना है? एनालाइज करना है। और उसके बाद हमें ट्रेड्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा वॉच लिस्ट में जो फर्स्ट गोल्ड का हमने सिलेक्ट किया है, एनी यू कैन सिलेक्ट एनी। फर्स्ट जो है उस पे हम क्या करेंगे? 4 आवर का मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेफ साइड हम 1 डे में कुछ मार्किंग होने लायक है क्या देखते हैं।
वीक और वन डे, इसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप ऐसे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या ही मार्क कर लोगे ना आप, मार्किंग ज्यादा मिलते नहीं है। उसमें से भी एक मार्किंग यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एफवीजी में। ये जो प्रीवियस कैंडल का आपको हाई दिख रहा है ना, टू, चलो इस पे ही आते हैं, इसका लो क्या है, 5260। लो कहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जगह एल जो है वो हर कैंडल का लो है, मैं इस कैंडल पे आया, इसका लो है 260। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मार्क करने की जगह, क्योंकि पता नहीं मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, फिर भी आज क्या करते हैं हम, एफवीजी की अपसाइड हम इसको मार्क कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा कलर अलग, इसके बाद दिस दिस, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं, क्योंकि बाद में हमें याद रहे ना रहे, वन डे एफवीजी हाई, एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब इसे हमने यहाँ पे मार्क करके कुछ यहाँ तक हमने रख दिया, या यहाँ पर कहीं पर भी, इन फ्यूचर हमें याद रहेगा इसीलिए। क्यों रखा है, इस कैंडल का लो जो था यहाँ पर 204, उसके ऊपर ही मार्केट क्या कर रहा है फिलहाल, उस जोन में गया है, बट हर बार हर कैंडल स्टिक पे हमें इतना फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा हमें भी टेंशन कम रखना है। बट हाँ, इसका एफवीजी मार्क करना बनता है ऊपर का। डे में तो बस इतना ही मार्किंग फिलहाल है, डे में बाकी कुछ मार्क करने जैसे ये ऊपर के जोन या फिर ये जोन, ये मार्क करने लायक है नहीं, मार्केट आज के आज वहां तक जाएंगे नहीं। इसलिए अपने को भी बहुत कष्ट नहीं बढ़ाने। आप अगर बोलोगे कि सर ऐसा ही अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो क्या करते हो, बहुत सारे डे का एनालिसिस करके रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना सब किया ना, तो यहाँ पे आपके कम से कम 10 ऐड हो जाएंगे। डे का अलग होगा, 4 आवर का अलग होगा, 1 आवर का अलग होगा, 30 मिनट्स का अलग होगा, 15 का, इतना सब नहीं खेलना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ट्रेडिंग को, हमें क्या रखना है, सिंपल रखना है। इसीलिए इस डे के लेवल की जो इंपॉर्टेंट बात है वो मार्क करके रख दी, दिस कैंडल शुड बी एग्जैक्ट एट 60, बट मार्क करते हुए थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। कोशिश करूंगा मैं उसके बहुत पास में आके रख दे हम, जूम करके क्या हो रहा है, हाँ, 5996, ऑलमोस्ट 260। ये हो गई फर्स्ट बात। अब इसी कैंडल को हम क्या करते हैं, इसी चार्ट को 4 आवर में टर्न करेंगे, और 4 आवर में देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब 4 आवर में दो चीजें मैं यहां पर नोटिस कर सकता हूं। पहला जो होता है वो होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन जो बन रहा है पहला, वो यहां पर बन रहा है, ये देख रहे हो, रैली कैंडल, बेस कैंडल और ड्रॉप कैंडल। इसे हम मार्क करेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि अचानक गोल्ड बहुत ही ऊपर भाग रहा है, तो हम यहाँ पर कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, वो हम जस्ट आज मार्क करके रखेंगे, और इसे हम कहेंगे 4 आवर रैली बेस, सॉरी, रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन। इतना सब लिखना है इसीलिए क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि क्या क्या हमें मार्किंग्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना सब करना होता है। ये अब मार्क करके रख दिया जोन। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा और लंबा खींच ही लेते हैं, और इसे कर देते हैं लॉक। ये हो गई एक चीज। ओके, नेक्स्ट 4 आवर में क्या बन रहा है, यहां पर एक जोन था, बट वो मिटिगेट हो गया। मिटिगेट का मीनिंग क्या है, उसमें ऑलरेडी प्राइसेस आके चले गए, उसका सब कुछ वो खत्म करके गए। तो दो चीजें यहां पर है, वो क्या बनती है पता है क्या, वापस से बनेगा एफ वी जी। एफ वी जी यानी कि क्या बनता है पता है, ये क्यों ऊपर है, इसे भी 260 के आसपास या फिर यहाँ पे कहीं, तो हम क्या करें, चलो इसको ना थोड़ा इधर खींच लेते हैं, ये प्राइस तो अभी यहाँ तक आएगा नहीं, इसे भी कर देते हैं लॉक। ओके, 4 आवर में अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, जोन, यहाँ पे दो लाइंस है, इतना छोटा जोन मार्क करने की जरूरत नहीं।
यहां पर एक जोन है, मार्क करने की खास जरूरत नहीं, लेकिन इस प्रीवियस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक गैप है। देख पा रहे हो आप? फिर दिखाता हूँ ड्रॉ करके। इस प्रीवियस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, यहां पर एक क्या बन रहा है, FVG। यहां पर प्राइस आए तो डेफिनेटली अच्छा खासा तगड़ा रिएक्ट कर सकती है। इसको मार्क करना तो बनता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ चलो पहले मैं इसे तो आपके लिए मार्क कर दूं। इस कैंडल का लो और ये नेक्स्ट कैंडल का हाई, छोटा सा लाइन बना, यहां तक खींच देते हैं। FVG जो है इसे थोड़ा सा वापस से हटाना पड़ेगा। ऐड टेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, इसको मार्किंग बस मुझे करने दीजिए। चलिए, यहाँ पर भी हमने एक 4 आवर FVG मार्क कर लिया। थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो देखिए, बार बार कैंडल जब कभी इस जोन में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो तगड़ा रिएक्शन देके जा रहा है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन। ये भी मार्क किया, इसे भी लॉक किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है। मार्केट यहाँ पर रैंडमली आकर नहीं टर्न हुआ है दोस्तों। ये जो यहाँ से आज का जो हाई है ना, ये 4 आवर का कैंडल है। इस कैंडल से पहले मार्केट यहाँ पर रैंडमली आकर नहीं रिएक्ट किया है। यहाँ पर एक बड़ा सा FVG बना था, देखो। इस कैंडल का लो और इस कैंडल के हाई के बीच में और एक FVG बना था यहां पर, थोड़ा सा नीचे। कहां पर, इस कैंडल का लो, सडन फॉल और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, इसके बीच में बना था FVG। और अब देखिए मार्केट एग्जैक्ट उसी मोमेंट से डिनाई कर रहा है। हल्का नॉमिनल, जिस किसी को FVG यहाँ पर है पता नहीं है, उसने कोई एक दो ऑर्डर डाल के रखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर भागा। लेकिन ये जोन, अभी इस जोन में मार्केट है, तो यहाँ से बहुत तगड़ा जो है खेलते बैठेगा। कल हमने जो 140 का टारगेट दिया था, देखो इस जोन के हिसाब से भी दिया था। ये मार्केट इसमें घुसा, जोन की तरफ भागा। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट में हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हो गए हमारे 4 आवर मार्किंग। मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर। 4 आवर FVG। ये हमारे डन हो गए 4 आवर के मार्किंग्स। अब आते हैं हम 1 आवर पे। अब 1 आवर का मार्किंग यहाँ पर नहीं करना है हमें, हमने कहा था आपको नेक्स्ट इसमें करना है। सो वी केम टू नेक्स्ट चैप्टर, गोल्ड में हम आए हैं और 1 आवर में हम आए हैं। अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं प्रीवियसली यहाँ पर क्या हुआ था। ये है 1 आवर का गोल्ड का प्रीवियस चार्ट। यहां पर क्या हुआ था, देखिए ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल और ये एक कैंडल, इसके भी बीच में एक छोटा सा क्या बन रहा है, जोन बन रहा है, FVG बन रहा है।
आप कहेंगे सर बार बार ये एफवीजी लेकर आते हो, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस कहाँ से आते हैं मार्केट में, वही तो जानना है। ओके। अब इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पर ये एफवीजी बना था ना, ये बना था तकरीबन, डेट देख लीजिए आप, 3rd of March, आज से तकरीबन 7 दिन पहले ये बना था। इतने दिनों बाद बस प्राइस जब कभी यहाँ पर आया, जस्ट एंटर करके नीचे भाग गया। और कितना भागा है देखिए, ये कितना था, 230 से लेके यहाँ तक 180 तक प्राइस घुस गया। कितना ज्यादा नीचे भागा है। सो इसीलिए ये जोन मार्क मैटर करते हैं। तो हमें इसे कभी ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि क्या ही ये छोटा सा तो चीज दिख रहा है, नेवर। 1 आवर एफवीजी से भी हम करेंगे लॉक। इसी के साथ साथ नीचे कोई जोन बना है तो वो यहाँ पर है, ये वाला बड़ा वाला जोन, से मार्क करके छोड़ देंगे फिलहाल। यहाँ पर तो ज्यादा कुछ है नहीं, दिस इज अ सिंपल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। उसके बाद यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे तो ये एक जोन हमारे पास बन रहा है। ये दो ड्रॉप कैंडल्स है, बीच में रैली बेस कैंडल्स है, बट ये काफी ऊपर है। फिर भी वी विल जस्ट मार्क इट। डिमांड जोन है ये, इसलिए ज्यादा उसे कुछ खेलते बैठने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट मार्किंग हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा गोल्ड को क्या करना पड़ रहा था, मेहनत करना पड़ रहा था। इन विक्स को देखिए, देख रहे हो आप, ये विक्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन विक्स को तोड़ने के लिए, इस जोन को तोड़ने के लिए गोल्ड को क्या करना पड़ रहा था, मेहनत करना पड़ रहा था। बराबर अभी भी वो वही से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोई भी जोन हमने मार्क किया है, इस जोन का कुछ तो सिग्निफिकेंस गोल्ड पकड़ रहा है। अगर वो गिरा है तो मोस्टली यहां से उठने के चांसेस है। लेकिन अगर हमें बाइंग करनी है कि सेलिंग, ये देखना है तो क्या देखना पड़ेगा पता है, दिस इज 1 आवर, छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं है। एक लास्ट जोन में आप सबके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, और उसके बाद हम एंट्री कहाँ से लेंगे वो देखेंगे। सी, यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बना, इतना बड़ा, ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, इसके बीच में एक एफवीजी बन चुका है, फेयर वैल्यू गैप। वो हम कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे, और इसे हम लिख देंगे 1 आवर एफवीजी। अगर गोल्ड नीचे आया भी ना दोस्तों, तो मैक्सिमम यही तक आएगा ऐसे मुझे अब लग रहा है। अगर इसको तोड़ा भी तो ये 189 से 163 वगैरह, वापस से यहाँ पर अगर गोल्ड टच करता है ना, तो इसके नीचे ये जो रहता है ना जोन, छोटा सा एफवीजी के हल्का नीचे, अगर गलती से यहाँ पर भी आया तो मैं फिर भी बाइंग ही दूंगा। तो ये सारे जोन हमने अभी क्या कर लिए हैं, मार्क। और अब हम बढ़ेंगे हमारे बड़े भाई की तरफ, वो होगा हमारा डॉलर। कि डॉलर भाई एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्योंकि डॉलर जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही क्या करेगा गोल्ड हमारा, बताएगा कि मुझे बाय करना है या मुझे सेल करना है। तो दो तो मार्किंग्स हमने देख लिए। पहला मार्किंग हमने देखा 4 आवर में, जहां पे हमने ये ड्रॉ किया था, और क्यों ड्रॉ किया था उसका भी रीजन हमने दिया है, सिर्फ मैंने ड्रॉ किया इसीलिए वहां से टर्न नहीं कर रहा है। मार्केट बोल रहा है भाई एफवीजी है, थोड़ा ध्यान रख लो। हमने एफवीजी मार्क किया 4 आवर में, कुछ इस तरीके से मार्किंग दिख रहा है। हो भी सकता है कि यहाँ से नीचे आकर, जस्ट मिनट मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे आकर गोल्ड थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ से आकर वापस से ऊपर की तरफ भागे, यहाँ तक चांसेस है। बट ये यहाँ से चांसेस कंफर्म क्यों है, ये जो जोन है ये कहाँ से मार्क हो रहा है अपना, तकरीबन 140 150 के आसपास, करेक्ट। और एक कंफर्मेशन क्यों है ऐसे होने का, तो 1 आवर में हमने जो कुछ मार्किंग्स किए थे, वो भी हमें क्या सिखा रहे हैं भाई, एक नीचे एफवीजी वगैरह जैसा तो बना है। इतना बड़ा डिनायल आया है देखिए, 227 से लेके ये
206, मतलब 20-25 डॉलर का तो सिर्फ विक दिया है, उसके बाद इतना बड़ा रेड कैंडल। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ से अभी सेलिंग आ गया है, सेलिंग प्रेशर तो घुस गया है सर पूरा, अभी ये देखो ऐसा 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 ब्रेक करते करते नीचे। रॉन्ग। इसे प्रॉफिट बुकिंग समझिए आप। प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, जिन लोगों ने यहाँ यहाँ बाय किया है, वो कहीं तो जाकर बोलेंगे ना कि भाई प्रॉफिट तो अभी बुक करना पड़ेगा ना। तो वो प्रॉफिट बुकिंग आया है और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बट मार्केट में होने के चांसेस क्या है, यहाँ पर आया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे उसने थोड़ा सा लिक्विडिटी उठाया, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ तक आया, वापस से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सा यहां से नीचे आएगा, हल्का ऊपर जाके वापस से डिनाई करेगा और वापस से ऊपर आएगा। बट ये ऊपर ही जाएगा क्यों? एक एग्जांपल मैंने पहले दिया होगा। मान लीजिए एक कार है आपके पास, और आपको इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन आपसे तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। ओके। लेकिन आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो सिर्फ 500 किलोमीटर है। तो आपकी गाड़ी सीधा ऐसे नहीं ना जा सकती 2000 किलोमीटर। आपकी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, आपकी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा 300-400, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, यहाँ से और जाएंगे नीचे आएंगे फ्यूल डालेंगे, और जाएंगे नीचे आएंगे फ्यूल डालेंगे। ऐसे करते करते तो आप डेस्टिनेशन तक जाओगे ना। तो इसीलिए मार्केट भी इसी डायरेक्शन में होता है। ये फ्यूल मतलब क्या है, लिक्विडिटी बोल लो, बाइंग बोल लो, बायर्स बोल लो, या फिर लास्ट वॉल्यूम बोल लो। वॉल्यूम एक्चुअली गलत वर्ड है इसके लिए, बाइंग सेलिंग दोनों मिलके हुआ तो भी वॉल्यूम ही होता है, बट लिक्विडिटी, बाइंग, बायर्स कुछ भी बोल सकते हैं। करेक्ट। मार्केट वन साइड थोड़ी जाने वाला है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जोन मार्क करके रुक जाते हैं। रुकिए, देखिए इस जोन को क्या रिएक्ट कर रहा है, इतने बड़े विक के बाद क्यों नहीं गिरा मार्केट, क्योंकि वो सेलिंग के लिए आया ही नहीं है, उसको जाना ऊपर है, नीचे की लिक्विडिटी खरीद रहा है, पर वो अभी पेट्रोल भरने रुकी है वो गाड़ी। अभी हमने मार्किंग्स किया है ना, थोड़ा हम वेट करेंगे। अगर सेशन खत्म होने से पहले ट्रेड नहीं मिला तो मैं ट्रेड यहाँ पे मार्क करके जाऊंगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, बट गलत ट्रेड में नहीं घुसेंगे। अब बात करते हैं डॉलर की। डॉलर पे हम सबसे पहले आते हैं 4 आवर्स। ये जोन हमने 4 आवर में मार्क करके रखा था कि डॉलर शायद से यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है, दिस इज अ 4 आवर जोन फॉर डॉलर। तो यहाँ पर डॉलर ने आखिर क्या किया देखो, एक जोन यहाँ पर था, दूसरा जोन यहाँ पर था, नीचे दिख रहा है ये विक वगैरह सब कुछ। तो डॉलर ने क्या किया, बराबर थोड़ा सा नीचे आया, यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो काइंड ऑफ एक एम पैटर्न भी तो यहाँ पर बन चुका है। चाहिए तो आप इसे डबल बॉटम बोल लीजिए, डबल टॉप बोल लीजिए, या यहां से आप इसको एम पैटर्न बोल लीजिए, और इसका ब्रेक भी किया है। लेकिन अब ब्रेक करने के बाद कहां तक आता है पता है ना, एम पैटर्न। यहाँ पे अगर एम पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और ऊपर आता है, कहां तक, इस काइंड ऑफ जोन तक, और यहां से डिनाई कर देता है। बराबर। आप सभी लोग हैं चैट बॉक्स में यस नो लिख दीजिए। एम पैटर्न ऐसे ही काम करता है चार्ट्स में। वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एम पैटर्न हाउ विल इट वर्क, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके नीचे आएगा, और ये जो जोन है ना एम पैटर्न, जहां पे उसने अंदाजन बनाया है, उस जोन को ब्रेक कर देगा, लेकिन थ्रू आउट नीचे नहीं भागेगा। यहां पर तो जिसने सेल किया है वो भी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर आएगा इस जोन में, और यहां से बहुत तगड़ा गिरेगा। यूजुअली यही होता है एम पैटर्न्स में, करेक्ट। आप यहां पर वही देख रहे हो अभी डॉलर में। यहां से अगर आप अंदाजन देखोगे, ये अपन स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ते हैं, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस जोन को तोड़ा,
ऊपर गया और वापस से थोड़ा थोड़ा डिनायल ले रहा है। डिनायल लेने के चांसेस क्या है? 4 आवर में आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 15 मिनट्स में। देखिए, स्ट्रॉन्ग ऊपर नहीं बढ़ रहा है, नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर डॉलर 15 मिनट्स में हम हैं फिलहाल, 15 मिनट्स में अगर डॉलर थोड़ा और डिनाई कर गया ना दोस्तों अच्छा खासा, तो इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, इस जोन को। और अगर वो हुआ तो फिर तो गोल्ड में सवाल ही नहीं है गोल्ड गिरने का। समझ रहे हो? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि क्यों गोल्ड ऊपर ही जाने की चांसेस ज्यादा है, इसकी वजह से। बट ऑब्वियसली दोनों तरीके का कंफर्मेशन लगेगा, इसे भी नीचे आना पड़ेगा, उसे भी ऊपर जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम रुकते हैं, दोनों किस जोन में कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। सी, 27 से लेके सीधा वो 85 तक आ गया था, 40-50 डॉलर नीचे आया था, बट पूरा डिनाई नहीं करा, रुक गया, रुकेगा। डेफिनेटली जो जोन हमने ड्रॉ करे हैं उसके रिस्पेक्ट करेगा। अभी हमारा काम है एंट्रीज ढूंढना। तो एंट्री किस तरीके से ढूंढेंगे हम? अभी मार्किंग्स हो गए। एंट्री ढूंढने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला, यहां से अगर डॉलर डिनाई कर जाता है और डॉलर इस जोन को ब्रेक कर देता है और नीचे एक रेड कैंडल बना लेता है, तो हम बाइंग एंट्री ढूंढना चालू करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा, ये सॉरी ये बहुत बड़ा है, ट्रेंड लाइन ही बोल लेते हैं इसे एनी हाउ। यहां से हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को जब कभी वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना डॉलर, यहां से नीचे, तो हम अच्छा खासा बाइंग पोटेंशियल यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर वो बाइंग पोटेंशियल आया तो वो कहाँ तक आना है, यहाँ पे मैं एक मार्किंग किया था देखो। वो बाइंग पोटेंशियल अगर आ रहा है हमें तो कहाँ से मिलेगा? लॉन्ग पोजीशन इसके ही आसपास, इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए, इसके आसपास बाइंग हुआ तो भी चलेगा, और कुछ इस तरीके से हमारा एक ट्रेड वर्क कर सकता है। लेकिन कब? जब डॉलर अच्छा खासा टूटेगा ही टूटेगा। आप कहोगे सर वो टूटने तक तो गोल्ड ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा बहुत सारा। तो सही बात है, डेफिनेटली जाएगा। तो अगर ये ट्रेड हमें थोड़ा सा ऊपर मिला यहां पर कहीं, तो इस जोन के अंदर हमारा एसएल होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और ऊपर तक तो कहां तक जाएगा, ये तो है ही हमारे पास। तो अभी हम ट्रेड का यूज कब, ट्रेड को कब तक हम देखेंगे? जब तक डॉलर इन जोन के बाहर नहीं आ जाते। ओके। लास्ट चीज ये भी हो सकती है इससे एग्जैक्ट अपोजिट की सर, यहीं से अगर डॉलर ऊपर निकल गया तो, डॉलर यहां से नीचे जंप कर गया तो क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों कि हमारा जो गोल्ड है ये ऊपर तक इस लेवल तक वापस से आएगा, 26 वगैरह के आसपास, या फिर मैं सेकंड इसमें ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, 26, 27, 30 के आसपास आएगा। और वहां से अगर डॉलर ऊपर भाग गया, यहां से डॉलर ने बहुत स्ट्रांग बाइंग दिखा दी, तो फिर तो और आसान ट्रेड है सेलिंग का। वो कहां से होगा? इस जोन से, शॉर्ट पोजीशन। फिर तो एटलीस्ट यहां तक तो आना ही है। जब तक डॉलर नीचे गिर रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाएगा, जोन में आएगा, सेलिंग लेगा, और यहां से थोड़ा थोड़ा करके नीचे भाग जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस हमने आज ओपन रखे हैं। अब हमें राह देखना है शांति से कि किस तरीके से डॉलर क्या रिएक्ट करता है। और मैं वापस बताता हूँ, इससे पहले भी हमने जो ट्रेड्स लिए थे दोस्तों, उसमें पता है प्रॉब्लम्स क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, आप तो अच्छे ही ट्रेडर हो, बट मैंने क्या किया, डायरेक्शन एक्यूरेट पकड़ा, कंफर्मेशन एक्यूरेट पकड़ा, डॉलर मूवमेंट एक्यूरेट, गोल्ड कहाँ कैसे रिएक्ट करेगा एक्यूरेट,
एक ही चीज मेरी क्या प्रॉब्लम आ रहा है पता है? एग्जीक्यूशन। जो कुछ भी एग्जीक्यूशन का स्पेलिंग हो, एग्जीक्यूशन, यहां पर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो मेरा काम क्या है? एग्जीक्यूशन बेटर करना। एनालिसिस बहुत अच्छे कर रहे हैं हम सब। एंड आई होप अगले बार क्या होगा कि आप भी थोड़ा सा इसमें इन हो जाओगे। आप भी थोड़ा सा इनपुट दोगे, यहाँ पर टाइप करोगे, चैट करोगे, सब करोगे, बट आई होप आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए तो और मजा आए। बट एग्जीक्यूशन में बस हमें थोड़ा सा बेटर होना है। और अगर वो हुआ तो मैं आपको बताता हूँ कल के डे 1 जो था उसमें हमने तकरीबन डे 1 में कमाए थे 750 पिप्स। डे 2 को हमने जो ट्रेड दिया उसका एसएल हिट हुआ था तकरीबन 200 पिप। बट ये होने के बाद वो कम से कम ऊपर गया था 700 पिप्स। और कल भी हमने ट्रेड दिया था 85 के आसपास, मार्केट 140 के ऊपर निकल गया था, मतलब वो भी कल का। डे 3 जो था एसएल हिट हुआ 150 पिप्स। बट जो बाद में उसने कमाया वो था तकरीबन 650 पिप्स। तो ये 700, ये 750, ये 650 सब अगर कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 2000 पिप्स हमने करेक्ट कैलकुलेट किए हैं। बस उसे ले नहीं पाए हैं, कमा नहीं पाए हैं। अब वो कमाना कैसे है, आप और हम मिलके डिसाइड करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सब सब लोग चैट बॉक्स में आ जाइए, कुछ तो टाइप कीजिए, कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए, ताकि मुझे भी जरा समझे कि सब लोग अवेलेबल है। कोई सवाल है, कोई ट्रेड में है फिलहाल? इन सेशंस में एटलीस्ट आपको ये तो जरूर क्लियर होने वाला है कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, और क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाते रहता है, क्यों नीचे आ रहा है तो आ रहा है। ट्रेड भले ही पहले 2 4 दिन 10 दिन हम कुछ भी ज्यादा ना करें, भले ही हम ज्यादा पिप्स ना कमाएं, बट मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन और आपके जो ये है, हाँ ये किसी को बहुत मजा आ रहा है ये करने में, बट उनको पता नहीं है कि ये बहुत आसानी से रुक जाता है। बट अगर मैं आप ये करते रहेंगे तो मैं मेरे दूसरे डिवाइस से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो सिखाना है वो नहीं हो पाएगा। तो जो कोई भी कर रहा है वो प्लीज अपने आप रुक जाए। अदरवाइज क्या है, मुझे रोकना पड़ेगा सबको, और फिर मुझे यहाँ से माउस से ड्रॉ करना पड़ेगा, वो बड़ा बुरा ड्रॉ होता है। शीतल मैम, ब्रोकर कौन सा है उन्होंने पूछा है? जिस ब्रोकर के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, सी ग्लोबल नाम का प्लेटफॉर्म है। बहुत ही अच्छा, बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है सी ग्लोबल। हम इसके साथ अभी काम कर रहे हैं। आपने भी जहां से ये लिंक लिया होगा उनको आप पूछ सकते हो कि जहां से आप जिनके थ्रू ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप उनको बात करिए, वो आपको लिंक देंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, फास्टेस्ट डिपॉजिट विड्रॉल, एवरीथिंग वेरी गुड। सी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ हम फिलहाल काम कर रहे हैं। और ये वैसे भी नहीं है कि मैंने अभी शुरू किया है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। लॉन्ग टर्म तक मैं इन्हीं के साथ काम करने वाला हूँ। देखिए, जैसे हम प्लान कर रहे थे, थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसे अगर तोड़ दिया ना तो मस्त हम बाइंग में घुस सकते हैं अभी भी। इसे तोड़ा तो मैं फिर भी बाइंग ही दूंगा, इतना मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, फिर भी मैं कहूंगा कि बाय करो भाई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉलर। डॉलर में क्या होने वाला है? डॉलर थोड़ा यहाँ पर आएगा, ऊपर भागेगा, यहाँ पर आएगा, ऊपर भागेगा, फिर गिरेगा। वन टाइम तो वो गिरने से रहा। ये होते होते गोल्ड क्या करेगा देखिए आप। फर्स्ट हमने जो एनालिसिस किया था, गोल्ड भी क्या करेगा, यहां से ऊपर भागेगा,
डॉलर नीचे जा रहा है ना, तो ये ऊपर आएगा। डॉलर ने ड्रॉप किया तो गोल्ड ऊपर आया। डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा। डॉलर नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा खेल सकता है, लेकिन अगर गोल्ड को इस लेवल को क्रॉस करने में मदद हुई तो छोटा सा रिवर्सल और फिर तो तगड़ा ऊपर भागेगा। इसीलिए हम और आप रेडी है दोनों साइड के ट्रेड के लिए। बाय करना है या सेल, ये तो मार्केट हमें बताएगा ना। हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हम बाइंग में ही पैसा कमाएंगे। एक सिंपल सवाल आपको पूछता हूँ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। मार्केट में आपको अच्छा एनालिस्ट बनना है या ट्रेडर बनना है? इसकी दो चीजें हैं। आपको हमेशा मार्केट में करेक्ट रहना है या आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है? बस इतना बता दीजिए ना। ऑलवेज मार्केट में आपको ऑलवेज करेक्ट रहना है या ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहना है? वो बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। सब लोग, 23 लोग है, 20 लोग है, कम से कम यार 5 रिप्लाई तो आने दो। जल्दी से बताओ। शीतल मैम कह रहे हैं प्रॉफिटेबल। बाकी लोग मार्केट में क्या रहना है? प्रॉफिटेबल रहना है, करेक्ट रहना है? ओंकार सर कह रहे हैं करेक्ट रहना है। और करेक्ट अज्यूम करते हैं कुछ लोग ऑलवेज करेक्ट बोलेंगे और कुछ लोग ऑलवेज प्रॉफिटेबल बोलेंगे। मैं कहता हूं, मेरा मानना यह है कि हमें मार्केट में करेक्ट रहना है तो हमें एनालिस्ट होना चाहिए। एनालिसिस करते बैठना चाहिए, ट्रेडर नहीं। और अगर प्रॉफिटेबल होना है तो हमें मार्केट में ट्रेडर बनना पड़ेगा। ट्रेडर क्या करता है? अब ये सब एग्जांपल इसलिए मैं इधर उधर की बातें बता रहा हूँ कि ना गोल्ड हमें मदद कर रहा है कुछ ट्रेड करने के लिए, ना डॉलर। जब तक ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं करना है, बैठना है बस पेशेंस के साथ। तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी बातें सुननी ही पड़ेंगी। राकेश सर बोल रहे हैं बैलेंस बना के रखना है। ये मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ वो आप समझिए एक बार सभी लोग। हमेशा करेक्ट रहना है तो एनालिस्ट बनो ना यार, ट्रेडर क्यों बन रहे हो? मार्केट में एनालाइज करो, लोगों को बता दो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ट्रेडर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके के ड्राइवर्स होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला है F1 ड्राइविंग। F1 जिन किसी को पता होगा, कंपटीशन है, रेसिंग कंपटीशन है। कुछ इस तरीके से एक ट्रैक रहेगा, एक कार रहेगी और इस कार को इसी ट्रैक में घुमाना है। हमेशा सालों साल हजार बार इसी ट्रैक में घुमाना है। ये हुआ एक बेसिकली फिक्स फॉर्मूला। डोंट वरी, मेरा ध्यान है मार्केट में, ये जो गिर रहा है यहाँ पे मेरा ध्यान है। जस्ट अ मिनट। सॉरी, कॉल कॉल था। F1 ड्राइविंग में क्या होता है, फिक्स फॉर्मूला लोगों को चाहिए कि मैं ये यहाँ इस टर्न पे राइट मारूंगा, इस टर्न पे लेफ्ट मारूंगा, इस टर्न पे राइट मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। ये हुआ ड्राइविंग। और इसे मैं कंपेयर करता हूँ एनालिसिस से। जो बोलते हैं ना मार्केट में कोई फॉर्मूला मिल जाएगा, वो ये लोग हैं। उनको बस फॉर्मूला चाहिए। ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है पता है क्या? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है, आपके पास एक एम्बुलेंस है और इसमें एक पेशेंट है और इस पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। ओके। अब इस हॉस्पिटल में जाने के लिए आपका रास्ता सिंपल है। बट अगर यहाँ पर कोई जाम लग जाए तो आप इस ट्रेड को यहीं पे लेके बैठ जाते हो। आप इस पेशेंट को यहीं पे लेके बैठ जाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे रास्ता चेंज करना है, मुझे यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे हर्डल आया, आप यहाँ से रास्ता चेंज करोगे, यहाँ पे आओगे, कुछ भी करोगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसा गाड़ी चलाओगे, लेकिन आप कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल। वही एक ट्रेडर को करना होता है। मुझे नहीं लेना देना मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे लेना देना क्या है? मैंने बोला था देख भाई मार्केट ऊपर गया, नहीं, मुझे उसके साथ प्रॉफिट भी तो बनाना है। इसीलिए मैं सबसे मेन चीज क्या रखता हूँ ट्रेडिंग में, हमें पहले एनालाइज नहीं करना है, हमें पहले समझना है कि मार्केट में ये हुआ तो ये करूंगा। इसीलिए हम मार्केट में पहले एनालाइज करके बहुत देर रुकते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। करेक्ट तो मैं भी हूं ना, पिछले 3 दिन से मैं करेक्ट ही हूँ, लेकिन मेरे 2 ही ट्रेड चले। करेक्ट नहीं बनना है सर जी, सब याद रखो, मार्केट में बनना है हमें ट्रेडर, और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से करना है हमें ट्रेड। डॉलर यहां से यहाँ आ गया, फिर भी देखो गोल्ड नहीं हिला है। करेक्ट। क्यों नहीं हिला है? क्योंकि गोल्ड बोल रहा है भाई मैं ही कंफ्यूज हूँ। जब वो खुद कंफ्यूज है तो हम क्यों यहाँ पर बाइंग ही कर ले, सेलिंग ही कर ले? भाई तेरा कंफ्यूजन दूर कर ले, मैं हूँ बैठा हूँ। अंडरस्टूड सब लोग? कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कंफर्मेशन अच्छा नहीं मिलता डायरेक्शन का, ट्रेड करना ही नहीं है। अभी धीरे धीरे अगर गोल्ड, सॉरी डॉलर गलती से यहां से ही ऊपर निकल गया ना दोस्तों, तो फिर मजा है, फिर गोल्ड नहीं टिकेगा। फिर यहां से हमें उल्टा क्या करना पड़ेगा? सेलिंग शुरू करना पड़ेगा इस जोन से नीचे। इस जोन के ऊपर का लगेगा स्टॉप लॉस, और इस जोन के नीचे करेंगे हम सेल। कब? जब हमें गोल्ड या फिर डॉलर मिल के डायरेक्शन देंगे। चलिए, टूट तो गया है डॉलर। होपफुली अब तो गोल्ड में आना चाहिए थोड़ा सा बाइंग। डॉलर ने भी, अरे जबरदस्त। जैसे यहाँ पर एक था ना, उसी हिसाब से और थोड़ा सा एक नीचे भी एक लाइन है, उस लाइन को भी उसको थोड़ा सा ब्रेक करना ही पड़ेगा, ये वाली लाइन। अंदाजन है ये वाला जोन। यहाँ पर भी बार बार ऊपर आ रहा है, बट कोई नहीं, ये भी जो सेलिंग का कैंडल बना है बहुत तगड़ा बना है, हमारे लिए अच्छा है। हमें थोड़ा कंफर्मेशन और मिला है कि गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस है। लेट्स सी। दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। करने दीजिए, कोई बात नहीं। जो मेन रैली है ना, वो थोड़ा सा हमने मिस किया। मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, 7 बजे ज्वाइन करना आपको पॉसिबल है, या थोड़ा सा टाइमिंग पहले रखना है? क्योंकि क्या होता है, 7 बजे ही मेन रैली आता है, थोड़ा टाइमिंग पहले रखना है क्या? सेशन थोड़ा पहले रखना है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जब तक प्लान करते हैं ट्रेड, क्या होता है, मेन जो रैली है वो निकल चुकी होती है, फिर ऐसे थोड़ा सा वेट करते बैठना पड़ता है। ये भी बुरी बात नहीं है, इसमें भी थोड़ा इधर उधर की बातें होती है, पर ट्रेड ही नहीं मिला तो आप भी कितने दिन सिर्फ मोटिवेशन पे जियोगे?
ट्रेड भी तो देना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 6:30 to 8:30 सबको चलेगा, या फिर 6:30 to 8? थोड़ा सा बेटर हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे, 6:15 को शुरू करें, कर सकते हैं। 6:15 या फिर 6 to 8, ये टाइमिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ट्रेड नहीं भी मिला उसमें तो भी बाद में ये आएगा, बट 6 से लेके 8 में अच्छा खासा हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 to 8 का प्लान करते हैं कल से। इज एवरीथिंग ओके? सबको चलेगा ये टाइम? किसी कोई ऐसा है कि नहीं सर थोड़ा लेट ही रखते हैं, तो प्लीज आप बता दीजिए। बट मेरे हिसाब से 6 to 8 इज गुड टाइमिंग। ग्रेट। मैं अपने टीम से भी बात करता हूँ, उनके क्या सजेशंस है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, थोड़ा सा ट्रेड बनना शुरू तो हुआ है। ये डिनाई करना शुरू कर चुका है, हमने जिस लेवल से बोला वहां से गिरना तो चालू कर दिया है। यहाँ पर भी नहीं बोला तो भी उसने क्या बनाया है, एक एम पैटर्न यहाँ पर भी बनाया, वापस से वो नीचे कंटिन्यू कर रहेगा ऐसे लग तो रहा है। ये हुआ हमारा क्या, डॉलर। और अगर डॉलर यहाँ से गिरने को शुरू है तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी एक बाइंग ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर आप वो प्लान कर रहे हो तो अपने खुद के स्टॉप लॉसेस, खुद के कैलकुलेशंस के हिसाब से जरूर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमने एक ट्रेड दिया है, यहाँ पर कुछ ट्रेड दिया गया है इसलिए वो ट्रेड मत करें। खुद का एनालिसिस, खुद की सब चीजें रखें। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, मेरा और आपका कैलकुलेशन अलग है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो $1,000 का अकाउंट लेके बैठेंगे, वो ट्रेड करेंगे सिर्फ 0.02 से, तो उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। कोई ट्रेड करेगा सिर्फ $100 से, जिसका स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा कि अकाउंट ही गायब हो जाएगा, वो 0.20 भी डाल देगा। तो ऐसा मत करें, कैलकुलेशंस आपके आपके हिसाब से रखें। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखने का रीजन क्या है, 196 के आसपास। 5 मिनट्स में ही क्यों ना हो, ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी, यहाँ पे एक छोटा सा उसमें क्या बना है, एफवीजी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो हमें कुछ इस तरीके से एक ट्रेड प्लान करना है। ऊपर का ट्रेड कहाँ तक लेके जा सकते हैं वो एक बार अपन देखते हैं। 259, 260, तो वो 260 आज टच करने के चांसेस थोड़े तो है दोस्त। अब ये कहाँ से ट्रेड हम ला रहे हैं देखो, एक साइड से डॉलर कंटिन्यूअस डिनाई करे जा रहा है। गलती से अगर उसने यहाँ पे रिएक्ट किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस 5 मिनट्स के कैंडल पे हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। मान लीजिए अगर वो डिनाई करते रहा, डॉलर नीचे गिरता रहा कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्ड में अच्छा खासा बाइंग आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा, ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन था जो हमने मार्क किया है 1 आवर में, वापस से 1 आवर में आता हूँ। भले ही ये थोड़ा छोटा जोन था, बट ये इंपॉर्टेंट था। ये इतने दिनों से रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा था, जब उसे मौका मिला इसे तोड़ने का तो वापस से ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और उस जोन के सपोर्ट से ही मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनता है। और अगर सेलिंग हुआ भी तो कहाँ तक होने वाला है, 190 तक, बराबर। अगर इसके अंदर ही घुस गए ना हम, तो इसके नीचे हमारा जो है ना वो एसएल हम रख सकते हैं। तो अगले 2 कैंडल्स में हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में कंटिन्यू रखना है सेलिंग या बाय करना है। ओके, जस्ट 2 कैंडल्स। और कल से हम हमारा टाइमिंग थोड़ा पीछे रखते हैं। हर्षित सर कह रहे हैं कि ऑफिस जो है 6:30 को खत्म होता है। डेफिनेटली सर, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए 6 बजे से हम एनालिसिस करेंगे। आप 6:30 को खत्म करोगे, 7 तक भी ज्वाइन करोगे तो 7 to 8 तो आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी। अच्छे ट्रेड्स मिलना अपना क्या है, कोशिश है। सिर्फ बैठे नहीं रहना है। चलिए, गोल्ड क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था 1 आवर में, मैंने आपको बोला था एम पैटर्न कैसे वर्क करेगा, कुछ देर पहले, याद है? शायद से 1 आवर में दिखाया था, कहाँ दिखाया था, डॉलर में। 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट्स में। मैं कहा था यहाँ से एक एम पैटर्न बना है, थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा, तो वही पैटर्न उसने शुरू किया है बिहेव करना।
और अगर वो यहाँ पर शुरू हो चुका है पैटर्न, तो गोल्ड में बाइंग ढूंढने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बट गोल्ड इज गोल्ड, वो इतनी आसानी से मौके तो देता है नहीं। फिर भी रुकते हैं। इस लाइन को ब्रेक कर गया ना दोस्तों, तो जहां है मैं तो बोलूंगा वहां से भी आप बाइंग करो तो अच्छा है, बट कंफर्मेशन का क्या है, अच्छी प्यारी कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए। ये अभी प्रॉब्लम ये हो गया है, इसे हम हटाते हैं, इसे ही मार्क करके दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम हल्का सा 5 मिनट्स में ही है, बट ये भी तो जोन इसको है। पता नहीं यहाँ से क्या रिएक्ट कर जाए। बट देखिए गोल्ड इस जोन को बहुत प्यार से रिस्पेक्ट कर रहा है। चलो, डॉलर ऐसे भी डिनाई ही कर चुका है, मतलब अब तो बाइंग शुरू हो जानी चाहिए। बस जहां है वहां से रिटर्न ना आ जाए, इस जोन से वो हुआ तो तकलीफ है। 8:15 हुआ है ऑलमोस्ट। लास्ट कैंडल तक हम देखते हैं गोल्ड और ये क्या करते हैं, वैसे उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। शीतल मैम, रेटिंग्स कम है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है न्यू टू द मार्केट है, मतलब हमारे लिए इंडियंस के लिए वो प्लेटफॉर्म थोड़ा नया है, इसलिए कम लोगों ने रेट किया होगा, कुछ होगा। बट आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी इशू वहां पर नहीं आएगा। और सबसे मेन बात क्या है, आप कोई भी ब्रोकर इस्तेमाल करते हो, स्पेशली एक्सचेंज वगैरह जैसा, तो आपको किसी भी प्रकार से बाकी सहायता नहीं मिलती। यहाँ पर क्या होगा आपको, सी ग्लोबल में आपको बहुत डेडिकेटेड टीम मिलती है आपके कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड इशू सॉल्व करने के लिए। आफ्टर ऑल आपको वही ब्रोकर चाहिए जो आपको बार बार हेल्प करे, कुछ करे, तो डेफिनेटली सी ग्लोबल में वो हेल्प आपको मिल जाएगा। चलिए। चलो लास्ट कैंडल फ्रेंड्स, यहाँ से डिसाइड होगा कि हम बाइंग में जा रहे हैं या नहीं। अभी भी वो डिनाई कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी हार्मफुल। इतना उसने नहीं खेलना चाहिए यहाँ से। अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होते तो अब तक थोड़ा ऊपर पुश कर दिया होता, तो मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा है। अगर वो हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि डॉलर तो चलो गिरने की ही कगार पर है अभी भी। देखिए बराबर यही से उठना शुरू कर रही है। डॉलर यहाँ से ऊपर आएगा ना तो बहुत कटकट होगा, ये डिनाई कर जाएगा। और देखिए इतने देर से हम सब साथ में, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पर, इतना विक था। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम प्राइस जब वहां पर आएगा तो वहां से कुछ ना कुछ बाइंग तो आया ही होता। इतने आसान तरीके से ही हमें मार्किंग्स करना है। हम्म। अगेन रुकना ही पड़ेगा। अगर डॉलर यहाँ से इतना आके डिनाई होना शुरू हो जाए, तो फिर गोल्ड भी तब तक क्या करेगा, यहाँ से नीचे घुस के फिर बाइंग करेगा।
डोंट वरी, कंफ्यूजन से तो प्रॉफिट भले हो जाने दीजिए, जो होना है, लेट होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए। बीटीसी का भी ट्रेड अच्छा चला होता हमारा। अरे हाँ, आज तो हमने मूविंग एवरेजेस देखे ही नहीं है। मूविंग एवरेजेस पे एक नजर डाल लेते हैं। कभी भी आप मूविंग एवरेज देखोगे, बड़े से शुरू कीजिए। वन डे में कोई खास यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ है। सॉरी। वन डे की जगह पे थोड़ा नीचे आते, 4 आवर्स ना तगड़ा है इससे। अगर गलती से इतना नीचे मार्केट मिल गया ना वापस से, तो बाय जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा है, ये दोनों का क्रॉसओवर होते होते मार्केट कहीं यहाँ तक आएगा 160 के आसपास, वहां से ऊपर जाने के और चांसेस है। तो 4 आवर में कम से कम बाइंग है, पहली बात वो। 1 आवर में तो लिटरली इन तीनों का क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब गोल्डन से भी सुपर क्रॉसओवर है ये। सो 1 आवर में भी बाइंग दिखा रहा है। 30 मिनट्स में भी कैंडल भले ही थोड़े ऊपर नीचे थे, लेकिन बाइंग ही दिखा रहा है। 15 मिनट्स अगेन बाइंग। नीचे आया तो 196 के आसपास, या ये जो दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा, 194, वहां से थोड़ा सा रिएक्शन आने के चांसेस है, वो है देखो यहाँ पर। जब हम कहते हैं ना मल्टीपल कंफर्मेशंस, वो कैसे है? 15 मिनट्स का ये 20 का ये में है, गलती से मार्केट गिरा भी तो थोड़ा यहाँ से वापस से जंप कर सकता है। तो ये कहाँ तक आता है? ये 194 है, 1-2 डॉलर आप ऊपर नीचे कर लीजिए। वही यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस जोन का लो क्या है? 191। तो इसका मतलब क्या है? इस जोन के नीचे आ सकता है अगर डॉलर यहाँ से बाइंग में ही चला गया तो। 17 सेकेंड्स बाकी है, खत्म होने दीजिए। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर ऑर्डर्स होते ना बाकी, तो इतना तो नहीं खेलता, थोड़ा क्विक रिएक्शन आ जाता। तो ये थोड़ी सी गलत बात है अपने ट्रेड के लिए, इसलिए नहीं उतरना है। सेलिंग तो कंटिन्यू दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर क्या करते हैं? स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसीलिए मैं ये ट्रेड देने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी इसके नीचे चला जाएगा। बट हमारा जो कैपेसिटी है ट्रेड का, वो 60 तक तो है। सेशन क्लोज करने से पहले आखिरी एक 10 मिनट्स है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? सेशन क्लोज करने से पहले इसका अपसाइड कितना है? 80। सेशन क्लोज करने से पहले मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है, बट हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी 3:1 आएगा। तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी डॉलर डिनाई कर चुका है। यहाँ से भी अगर उसको जंप करना होता तो कर दिया होता। अ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है, आपके हिसाब से आप मैनेज कीजिए। चाहिए तो थोड़ा लेट एंट्री आप ले सकते हो इसमें, बट ट्रेड कुछ इस तरीके से हमारा होगा। अभी बना है 8:20, अगले 2 मिनट के 2 कैंडल्स के बाद हम एंटर करेंगे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं
तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगा। इसके आसपास, इस जोन के थोड़ा सा ऊपर। Siri here. Let me know if I can help. क्या हो रहा है भाई? स्टॉप लॉस अराउंड 5185 के आसपास। एंट्री है अराउंड हमारा अभी। क्या हो गया? मार्किंग्स कहाँ गए? हाँ, 5120 के, 5210 के आसपास। TP1 हमारा जो रह सकता है वो है, वो 235, या फिर 40 पकड़ लो आप यहाँ पर। यहाँ पर TP1, TP2 जो हो सकता है आज हमारा वो है 80। बड़ा ट्रेड है, बड़ा स्टॉप लॉस है, डेफिनेटली आप आपके थोड़े से कैलकुलेशंस के हिसाब से कीजिए। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से मार्केट ऊपर ही ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप क्यों बाइंग के पीछे पड़े हो, अगर जाना होता तो अभी जाना होता। कंफर्मेशन वो यहाँ से ले रहे हैं सारे के सारे, जैसे मैं अब तक ट्रेड दे ही नहीं पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट डिनाई कर नहीं रहा है जो उसने अब तक कर देना चाहिए था। इसीलिए सब यहाँ पर रुके थे। बट ऑलमोस्ट अभी वो ऐसा है कि अगर उसे गिरना होता तो भी वो अब तक गिर ही चुका होता। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेड बन रहा है आज। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 20:20, यानी कि 8:20 को ये ट्रेड हम दे रहे हैं। अगर गलती से किसी को ये ट्रेड नीचे मिल जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पर 5200 वगैरह के आसपास, तो आप डेफिनेटली छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले ही लीजिए। हमने ये ट्रेड दिया है का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। मतलब ये है कि एसएल, अगर मार्केट 185 के नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली वो कहाँ तक गिरेगा कुछ भरोसा नहीं, वो यहाँ तक आएगा उसके नीचे जाएगा। तो आपका अभी क्या हो गया है, एसएल फिक्स हो गया है। आप ट्रेडिंग का एक लॉजिक समझिए। एसएल हमने फिक्स कर लिया है। अब आपका एंट्री जो है ये ऑप्शनल है। यानी कि क्या, आप इमीडिएट ले सकते हो अभी के अभी, या फिर आप मार्केट को थोड़ा नीचे ड्रॉप होके फिर एंटर कर सकते हो। बट मैंने आपको देते हुए लेवल दे दी है एसएल की। इसे ब्रेक करेगा ना 185 को, तो थोड़ा सा डाउनसाइड ही उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अभी एंटर नहीं करना है, कंफर्मेशन नहीं लग रहा है, तो यू डेफिनेटली वेट, यू डोंट एंटर। बट अपनी लेवल्स तो अभी क्लियर है मेरे हिसाब से। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ तक। कि भाई साहब तो डिनाई करते ही जा रहे हैं। अभी हुआ है कितना, 8:26, लास्ट कैंडल तक हम साथ में हैं। कुछ क्वेश्चन अगर किसी के होंगे दे कैन आस्क, अदरवाइज विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल क्लोज द सेशन। ये ट्रेड हमने आपके सामने रखा है, मैं वापस से कह रहा हूँ। हमारा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हमने फिक्स किया है। अब उसके जितना बेटर ट्रेड आपको मिलेगा, क्या होगा, कोई ये भी कर सकता है कि सर इधर से थोड़ा सा नीचे आया है, मुझे यहां से एंटर करना है, तो डेफिनेटली आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। समझ रहे हो?
तो ये डेफिनेटली आप कीजिए, आपके हिसाब से आप थोड़ा सा ट्रेड कीजिए। एसएल हमेशा याद रखिए कि ये एसएल हमारा है। लास्ट कैंडल फ्रेंड्स, लास्ट 2 मिनट्स ऑफ टुगेदर, देखते हैं क्या हो रहा है। बीटीसी हमने जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसे टच कर गया है, ऑलमोस्ट। 510 है, हमारा टारगेट था 700। ये ट्रेड हमने कल दिया था, बस इसमें एंट्री थोड़ा लेट बोला था। हमने जहां बोला था उसके आसपास भी देखिए, ये ट्रेड भी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके ना, एक लास्ट खत्म करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। ये बीटीसी का कुछ बेसिक एनालिसिस हमने किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बोला था कि ये स्टॉप लॉस होने वाला है 67200, बराबर। यहां पर आपको मैंने एसएल फिक्स करवा के दे दिया था। फिक्स एसएल एट 67222 था ये। तो ये एसएल तो हमारा फिक्स हो गया था। इसके बाद अगर आपको चाहिए होता किसी को, तो ये एंट्री जितना नीचे आया ऊपर आया, कहीं से भी आपने लिया रहता, तो देखिए ये टारगेट की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड ट्रेडिंग। कोई ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, दैट्स इट। इसमें भी आप बहुत तगड़े ट्रेड्स ढूंढ के निकाल सकते हो। पेशेंस रखना पड़ेगा अगर बड़ा जीतना है, और हम सबको आपको मिलकर बड़ा ही जीतना है। तो पेशेंस थोड़ा सा रखेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, मजा आएगा। और ये तो पहले कुछ दिन है, मुझे भी नहीं पता है कि कैसे रिएक्ट करना है। इमीडिएटली ट्रेड देने होते हैं, नहीं होते, कोई मार्केटिंग करना होता है, कुछ नहीं। मैं भी आपके हिसाब से ट्रेड दे रहा हूँ। हम कम लोग हैं, कम रिप्लाई आते हैं, जितना ज्यादा हम चैट में एक्टिव रहेंगे उतना और मजा आएगा धीरे धीरे। देखो, तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से जारी है डॉलर की। ये टूट गया ना दोस्तों, मस्त घुसेगा ऊपर गोल्ड। इसीलिए बाइंग की कोशिश, बाकी कुछ नहीं। चलो आप सभी के साथ एक लास्ट कैंडल वॉच करते हैं, फिर बंद करते हैं। क्या बात, राकेश जी कह रहे हैं जीरो से लेकर प्रॉपर सीखने तक आपके साथ है। राकेश जी, आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे, मैं बहुत खुश रहूंगा। अगर ये जो पहले 10-15 लोग हैं, वो जब 1000 लोग बैठे तब भी वो बैठे, और ये होगा, डेफिनेटली होगा। सी, भले ही मैं मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आगे पीछे गलत होऊंगा, लॉजिक आप सीख गए ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैठने की भी जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए बस ज्वाइन कीजिए, देखिए, खत्म कीजिए, दैट्स इट। चलो, जोन में एंटर कर चुका है। अब अगर किसी को ट्रेड करना है दोस्तों इसके बाद, तो ये स्टॉप लॉस हमने दे दिया है। ये ट्रेड आप जितना नीचे शुरू करना चाहते हो आप डेफिनेटली करो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा और तगड़ा बढ़ते जा रहा है, देखो। बट मेरा तो एंट्री 210 के आसपास है, तो मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरा एंट्री तो वही है। राकेश सर कह रहे हैं लॉजिक इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है सर जी, जेन्युइनली। बाकी सब आएगा जाएगा। लॉजिक एक बार पकड़ लिया फिर बात ही खत्म है। फिर क्यों चाहिए लाइव सेशंस लोगों के? खुद दिन भर एनालिसिस करो, ट्रेड करो तगड़े, बात खत्म। देखो यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल क्यों बना है? ये रेड तगड़ा बन चुका है, हमने जो ड्रॉ किया वो जोन भी उसने छोड़ दिया है, इसीलिए। तो फाइनल रखते हैं दोस्तों, जैसे ही ये कैंडल खत्म होगा हम ये सेशन भी रोकेंगे। थैंक यू सो मच जो रुके हैं। लास्ट टाइम मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिया है। ये ट्रेड हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। ये नहीं भी अचीव हुआ, तो पहले ये डिस्कस होगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या गलत हुआ मेरे एनालिसिस में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली अगर सबका बिहेवियर बहुत नाइस अच्छा हो, तो हम क्या करेंगे, सबको अनम्यूट करने की परमिशन भी देंगे, सो दैट टू वे इंटरेक्शन होगा, और फिर हम ट्रेड्स करेंगे, वो तो और बढ़िया होगा। दिस इज द ट्रेड गाइस। किसी को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो लेकर रखिए। मैं भी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एक इस तरीके से इसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख देते हैं।
हियर टेक अ स्नैपशॉट, डाउनलोड इमेज। यस, चलिए एक स्क्रीनशॉट तो लेकर रख दिया है, होपफुली अब ये मेरी इज्जत बचाएगा और ऐसे ही ऊपर चढ़ते जाएगा, क्योंकि डॉलर गिरने पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। इस, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। लास्ट 2 मिनिट्स, लेट्स सी। रामनाथ सर म्हणतायत दररोज घ्या लाईव्ह, डेफिनेटली सर, एखाद दिवस मागे पुढे असू शकतो, काही पर्सनल रिझन असेल, हॉस्पिटल असेल, पण आपण रोज लाईव्ह घेणारच आहोत त्याच्यानंतर। हर रोज लाईव्ह होने वाला है फ्रेंड्स, हर रोज। अगर कोई छोटा मोटा रीजन होगा, पर्सनल रीजन होगा, तो ही कोई दिन महीने में मिस हो जाएगा, बाकी 22 डेज आपके लिए लाइव होने ही वाला है। टेक्नो बुल्स आपके लिए ये लाइव सेशंस लाने ही वाला है। मार्केट में जैसे एंटर करना है आप डेफिनेटली अभी कर सकते हैं दोस्तों। ये कैंडल भी बहुत अच्छा ग्रीन ही हो रहा है, भले ही आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा प्रॉफिट टेक प्रॉफिट वगैरह, और कोई जरूरत नहीं है सबसे मेन इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स उठाने की, मैं आपको बता रहा हूँ। सजेस्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एंटर हो जाओ और यहाँ पे चले जाओ, अगर आप सच में 13 पे एंटर हो गए और ट्रेड गलती से 20 भी चला गया ना, सात यानी कि 70 पिप्स भी आप प्रॉफिट में हो, तो भी आपके हलचल हो जाती है हाथों में कि बुक कर लो बुक कर लो। इट्स ओके, कोई नहीं, कर लो। आपको कॉन्फिडेंस तो आने दो कि जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है, इस तरीके से भी ट्रेड होता है। आपको डायरेक्शन तो मिल गया ना कम से कम, आज की ट्रेड ढूंढना है तो बाइंग में ढूंढना है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाते रहो, और जरूर कल से हम ये भी करेंगे कि जिस किसी ने प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट कल प्लीज आप हमें शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए इस चीज का, आपके पास रखिए, मार्केट का डायरेक्शन देखिए क्या है, और जरूर हमें बताइए कि सर हमने प्रॉफिट किया है। भले ही उसका क्रेडिट मत दीजिए, बट आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो हम भी तो खुश हैं। ये भाई साहब बस मान नहीं रहे, इसने थोड़ा सा हेल्प कर दी ना यार तो मस्त निकलेगा गोल्ड। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस दिखाया, आप रुके सेशन में। आज के सेशन में भी ऐसे हो रहा है कि मैं जाते जाते ट्रेड दे रहा हूँ। आई होप ऐसा एक दिन आए कि जब हम ट्रेड लेकर एक दूसरे के साथ वो अचीव करें। इसलिए कल हम सेशन थोड़ा जल्दी प्लान करते हैं दोस्तों, 6 to 9 हम टाइम रख देते हैं, 2 घंटा तो साथ में बैठ ही जाएंगे। ओके। जादव सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन है, बेटर सेशन, थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही वो और सिखाने में या फिर बात करने में मजा आता है। और इस सेशन को आप याद रखिए, क्लास की तरह मत देखिए, इस सेशन को आप ट्रेडिंग सेशन की तरह ही देखिए। आप भी इनपुट दीजिए कि सर आई थिंक यहाँ से गिरने ही वाला है, आप गलत हो। तब मुझे भी मजा आएगा बताने में कि मैं क्यों गलत नहीं हूँ, आप क्यों गलत नहीं हो। फिर वो मजा ज्यादा बढ़ेगा। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। वन, यहाँ पे मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ, 185 का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर बाइंग ढूंढिए, 185 को तोड़ के तगड़ा रेड कैंडल बना, डेफिनेटली सेलिंग ढूंढिए। बट लेट्स होप क्या होता है। कल डिस्कशन करते ही है, कल मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू सो मच। नाइस सेशन बोल रहा है कोई तो, गैलेक्सी। थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू। मैं लिख के रखने वाला हुआ ये सारे नाम, मुझे चाहिए कि जब 1000 लोग बैठे तब भी ये सारे लोग मैं देखूं, राकेश सर, बाकी लोग भी, रामनाथ सर। थैंक यू सो मच, चलिए आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू।